543 के 547 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखने वाला हूँ। इस एग्जिट पोल को देखने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में 4 तारीख के बाद किसकी सरकार बनने वाली है और किस पार्टी को किस क्षेत्र में कितनी बहुमत प्राप्त हो रही है, आपको बारी बारी से दिखाएंगे और बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए एग्जिट पोल का शुरुआत राजस्थान और तमिलनाडु से करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का एग्जिट पोल देख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा टक्कर है। 543 में ये पहला 25 सीटों का एग्जिट पोल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान के 25 सीटों में एनडीए को मात्र 11 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को राजस्थान में मात्र 12 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में अदर को मात्र 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब राजस्थान के बाद तमिलनाडु के 39 सीट को ध्यान पूर्वक देख लेते हैं। 39 सीट में से एनडीए को मात्र 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 34 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तमिलनाडु में अन्य को 4 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल के बारे में। झारखंड के 14 सीट पर इंडिया अलायंस और एनडीए में कांटों का टक्कर है। झारखंड में एनडीए को 6 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को भी 6 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाता में 2 सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के 42 सीटों के बारे में। ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी को भी इंडिया अलायंस में ही जोड़ देते हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 17 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस को पश्चिम बंगाल में 22 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में अन्य को 3 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश में कौन कितना मजबूत है। असम में एनडीए को मात्र 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मणिपुर को घटना के लेकर वहाँ इंडिया गठबंधन की लहर है, इसीलिए इंडिया गठबंधन को वहाँ 9 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर पार्टी को मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कितना सीट लेता हुआ या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 2 सीट है और दोनों सीट एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ इंडिया गठबंधन अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं बिहार और छत्तीसगढ़ में कौन कितना मजबूत है। बिहार के 40 सीटों में इंडिया गठबंधन को और एनडीए का सीधा टक्कर है। बिहार के 40 सीटों में एनडीए को मात्र 22 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन को 17 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में अन्य को मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के 11 सीट में कौन कितना मजबूत है। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 6 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य खाता में 0 सीट जा रहा है। अब थोड़ा देख लेते हैं गोवा और गुजरात में कौन कितना सीट ला रहा है। गोवा का 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। गोवा में एनडीए और अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात गुजरात का कर लेते हैं, जहाँ मोदी जी का गढ़ है। गुजरात में मोदी जी को 26 में से 25 सीट सीधा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को गुजरात में 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हरियाणा के 10 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में जाने वाला है और 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाला है। अन्य के खाता में मात्र 1 सीट जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। 3 सीट एनडीए गठबंधन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाता में मात्र 0 सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं केरला और कर्नाटक के बारे में। केरला में एनडीए को मात्र 2 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 17 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर्नाटक के 28 सीटों पर कर लेते हैं। कर्नाटक में एनडीए को मात्र 4 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कर्नाटक में इंडिया गठबंधन को 24 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देख लेते हैं कि कौन कितना मजबूत है। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से एनडीए को मात्र 22 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को वहाँ 24 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को महाराष्ट्र में मात्र 2 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मध्य प्रदेश में देख लेते हैं कौन कितना मजबूत है। एनडीए को मध्य प्रदेश से मात्र 14 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 13 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में अन्य को मात्र 2 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मणिपुर मेघालय में देख लेते हैं। मणिपुर में एनडीए को 0 सीट मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिपुर में अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेघालय में भी एनडीए को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया को वहाँ 2 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को मेघालय में 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिजोरम और नागालैंड को देख लेते हैं कौन कितना मजबूत है। मिजोरम में 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नागालैंड को देख लेते हैं। नागालैंड का भी 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाता में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ओडिशा और पंजाब को देख लेते हैं। ओडिशा के कई सीट में कौन कितना मजबूत है। ओडिशा के कई सीटों में से एनडीए को 11 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को ओडिशा में 9 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओडिशा में अन्य को मात्र 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि पंजाब में कौन पार्टी कितना मजबूत है। पंजाब में एनडीए को मात्र 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में अन्य को मात्र 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश का करते हैं।
जिसमें लोकसभा का 80 सीट है। एनडीए को इसमें 50 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को वहाँ 29 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अन्य को मात्र 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात दिल्ली का कर लेते हैं। दिल्ली में एनडीए को 4 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य दल को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात तेलंगाना और उत्तराखंड का कर लेते हैं। तेलंगाना में एनडीए को 7 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में एनडीए को 10 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में से 5 में से 4 सीट एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में इंडिया अलायंस को मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एनडीए को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 5 का 5 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब आंध्र प्रदेश की 25 सीटों को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 10 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस को 5 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 10 सीट अन्य खाता में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बचा हुआ 10 केंद्र शासित प्रदेशों का सीट का 10 में से 8 सीट एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 सीट इंडिया अलायंस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि 543 में किस पार्टी को कितना सीट मिला। एनडीए को 543 में से 238 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 543 में से इंडिया अलायंस को 274 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य को 31 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।